जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो तिवारी जी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपका राशिफल, साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुआ हूं। दिनांक 8 जनवरी 2024 से 14 जनवरी 2024 तक का समय कैसा होगा प्रत्येक राशि के लिए, और प्रत्येक राशि के जातक को अपने समय को सुंदर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इसी के साथ साथ सप्ताह का कौन सा ऐसा दिन है जो आपके लिए विशेष भाग्यशाली सिद्ध हो सकता है, इन सभी जानकारियों के साथ मैं उपस्थित हूँ। तो आइए और विलंब न करते हुए सीधे हम लोग मेष राशि पर बात करते हैं। मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने में सहायक होता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ जो अभी तक कार्य में आपके अनावश्यक बाधाएं आ रही थी, उनका समापन होगा। आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति का विशेष योग बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ किसी सरकारी अधिकारी से विशेष लाभ की स्थिति भी बन सकती है। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा और हनुमान जी की आराधना हनुमान चालीसा के रूप में या ओम हनुमान अंजनयाय महाबलाय स्वाहा आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाली कही जाएगी। वृषभ राशि, आपको इस सप्ताह थोड़ा संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य रूप से यदि आपकी कोई भी आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से है तो उसे विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि किसी से कभी कर्जे लिए हों या कोई भी इस प्रकार की लायबिलिटी अगर आपके ऊपर है तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से पूरे अनुशासन, पूरी निष्ठा और पूरी समयबद्धता के साथ नौकरी करिएगा। अन्यथा न केवल आपके अपने अधिकारी से थोड़ा बात विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अपितु नकारात्मक परिणाम भी विशेष रूप से प्राप्त हो सकता है। लेकिन वृषभ राशि के लिए पूर्व के किए हुए कार्यों से कुछ विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही परिवार के लोगों का भी विशेष सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह का रविवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी सिद्ध होगी। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह सामान्य परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आप अस्वस्थता थोड़े दिन के लिए निश्चित रूप से झेलनी पड़ सकती है। इसलिए थोड़ा समय से अपनी दिनचर्या पूरी करें और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। मुख्य रूप से यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। आर्थिक रूप से यद्यपि बहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं कही जाएगी, लेकिन किसी भी प्रकार के नकारात्मकता की भविष्यवाणी भी नहीं की जाएगी। हाँ, जीवन साथी के साथ या आप रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित रूप से अपने पार्टनर के साथ आप विनम्रता का भाव रखना आवश्यक है, अन्यथा संबंध में नकारात्मकता आ सकती है, निराशा मिल सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। रुके हुए कार्य निश्चित रूप से पूरे होंगे और थोड़ी मानसिक उलझन अल्पकालिक समय के लिए आ सकती है। इस सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का अभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला अवश्य जप करिए। निश्चित रूप से समय अनुकूल सिद्ध होगा। कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता हुआ दिखाई देता है। मुख्य रूप से ऐसी योजनाएं जो आप
फलीभूत करने की दिशा में या एग्जीक्यूट करने की दिशा में कई बार प्रयास करके आप निराश हो चुके हैं, या कोई ऐसा कार्य जो पेंडिंग है आपका, लेकिन चाहकर भी नहीं हो पा रहा है, संसाधन होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित रूप से इस सप्ताह कार्य का अवरोध आपका समाप्त होगा, आर्थिक क्षेत्र में प्रगति होगी, शत्रुओं का समन होगा और विवादित कार्य में विजय होगी। इस सप्ताह का मंगलवार का दिन आपका विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप और गरीबों में अन्न का दान अत्यंत कल्याणकारी परिणाम देता हुआ महसूस होगा। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह सुखद कहा जाएगा। विशेष रूप से आपको एक नई ऊर्जा का आभास होगा और हर प्रकार के चुनौतीपूर्ण कार्य को करने की तरफ आप उद्यत कहे जाएंगे और चुनौतीपूर्ण कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे कि आपके नियर डियर से थोड़ा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और संतान से भी बिल्कुल बहस की स्थिति न लाइए। यदि हो सके तो किसी भी विषय को लेके बहुत अधिक तर्क कुतर्क से बचिएगा, अन्यथा संतान से भी मानसिक विवाद की स्थिति बन सकती है। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा। प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप अवश्य करिए। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह रोजगार की दृष्टि से विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध हो सकता है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो अपेक्षित लाभ निश्चित रूप से होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक मामलों में थोड़ा सा आपको अपने एटीट्यूड में नरमी रखनी होगी, अन्यथा सभी उपलब्धियों के बाद भी अंततः सुखद स्थिति नहीं महसूस करेंगे। इसलिए आप नम्रता का भाव रखें और परिवार के प्रत्येक सदस्य का निश्चित रूप से मत अवश्य सुनें। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी का होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करिए और ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। तुला राशि के लिए यह सप्ताह उल्लेखनीय रूप से प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। रोजी रोजगार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति होने के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। पूर्व के किए हुए किसी काम में विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। आपके स्वयं के पराक्रम से कठिन कार्य भी इस सप्ताह होता हुआ दिखाई देगा। किसी अपने मित्र के द्वारा विशेष सहयोग प्राप्त होने से कोई विशिष्ट कार्य की सिद्धि भी हो सकती है। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको निश्चित रूप से हनुमान मंदिर जाकर भगवान बजरंगबली का दर्शन करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मानसिक संतुष्टता आपकी बाधित हो सकती है। परिवार में नकारात्मक स्थिति बन सकती है और आप खुद को अकेलापन या खुद को अकेले महसूस कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रत्येक परिवार के सदस्य के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें और वाद विवाद से बचें। इस सप्ताह आपको विदेश यात्रा का सुख भी मिल सकता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। किसी नए करार की स्थिति भी बन सकती है।
कोई नए जॉइंट वेंचर में आपका कार्य भी प्रारंभ हो सकता है। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है और प्रतिदिन बजरंग बाण का एक पाठ आपके मनोरथ को पूर्ण करने वाला कहा जाएगा। धनु राशि के लिए यह सप्ताह मुख्य रूप से स्वयं पर नियंत्रण रखने का है। देखिए, जो कार्य आप चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, स्थिति यथावत रहेगी, लेकिन आपका टेम्परामेंट खराब हो सकता है, अर्थात इरिटेशन लेवल आपका बढ़ सकता है। इसलिए बहुत जल्दी क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ सकता है। यहाँ तक कि यदि पूर्व में जीवन साथी या आपके लव मेट के साथ किसी भी प्रकार का छोटा मोटा विवाद है तो वह विकराल रूप ले सकता है और जीवन साथी या लव मेट के साथ परमानेंट डिस्टेंसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस सप्ताह आपको अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखना होगा। सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। मकर राशि के लिए यह सप्ताह अतिरिक्त जिम्मेदारियों को निभाने वाला दिखाई देता है और इस जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में आर्थिक परेशानी की स्थिति भी बन सकती है। सब कुछ करने के बावजूद भी आप देखेंगे कि आपको कहीं से भी प्रशंसा प्राप्त होने में कठिनाई होगी। माने आप करेंगे सब कुछ, लेकिन रिटर्न मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं कही जाएगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आपको न केवल जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, अपितु आपको आर्थिक व्यय भी करना ही पड़ेगा। हाँ, यह सप्ताह उन दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित प्रयास कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की समस्या के कारण नहीं जा पा रहे थे, तो उनके लिए बेहद सुखद परिणाम प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय रूप से लाभदायी सिद्ध होता हुआ दिखाई दे सकता है। प्रतिदिन ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जप मनोरथ सिद्ध करने वाला होगा। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा, लेकिन यदि इस सप्ताह का कंक्लूजन हम निकालें तो निश्चित रूप से कुंभ राशि के लिए प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको विशिष्ट सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। घर में मांगलिक कार्य की तैयारी भी हो सकती है और इसी के साथ साथ परिवार के साथ लंबी यात्रा का योग भी बनता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन ओम नमो भगवते मंत्र नमः का मंत्र निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। तत्पश्चात आखिरी राशि मीन राशि के लिए यह सप्ताह सम्मान बढ़ाने वाला कहा जाएगा। चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक हो, निश्चित रूप से इस सप्ताह आपके किए हुए कार्यों की सराहना होगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यदि लंबे समय से नौकरी में प्रोन्नति की स्थिति कई बार बनी लेकिन वह मैच्योर नहीं हो पाई, तो इस सप्ताह आपके प्रोन्नति के मार्ग में आ रही बाधा भी समाप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। संतान से विशेष लाभ की स्थिति भी बनेगी और संतान की प्रगति से आत्मिक संतुष्टता आपको प्राप्त होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास भी सार्थक होंगे। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा और प्रतिदिन
ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपको कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। धन्यवाद मित्रों, आप सभी का यह सप्ताह मंगलकारी हो। और इसी के साथ साथ एक निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।